मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 31वीं कक्षा। आज 15वां अभ्यास हम प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें जो आज शब्द आ रहे हैं क्या इसमें क्रोम खोल दिया था निखिल? क्या खोला हुआ था? या एक तो ये बंद करना एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। क्रोम था पहले। हम्म तो 15वां अभ्यास हमें देखना है आज। इसमें शब्द इन्होंने प्रारंभ में दिए हैं ऋकारांत शब्द। आज पहली बार आ रहे हैं ये शब्द, तो कुछ जानकारी हम इसकी भी लेंगे कि ऋकारांत शब्दों की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला शब्द है इसमें कर्त्री। तो एक तो ये जो पहला शब्द आ रहा है, कुछ और भी आगे हैं उस जैसे, इनको भी विशेष रूप से हमें समझना है क्योंकि ये बहुत व्यापक शब्द हैं इस प्रकार के जिनके अंत में त्रि आता है, जिनके अंत में त्रि शब्द आता है। ऋकारांत तो है ये, लेकिन ऋकारांत कैसे बने हैं ये? तो यहाँ जो प्रत्यय का विधान किया गया है, ये प्रत्यय है त्रिच। और एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है इसका, तीसरे अध्याय में जो ये प्रत्यय करने वाला है, सूत्र है अणुवल त्रिचौ। और पृष्ठ संख्या निकालिए आप 18। तीसरे अध्याय का प्रथम पाद 18 पृष्ठ है और सूत्र संख्या है 133, 133। तो सूत्र बहुत प्रसिद्ध है ये अणुवल त्रिचौ, इस पर निशान लगा लेना और इसको समझ लेना है ढंग से। बहुत ही सरल सूत्र है। पीछे धातु का अधिकार चल रहा है इस तीसरे अध्याय में, और धातु पिछले पृष्ठ पर आपके 17 पृष्ठ पर 91 संख्या पर 91, ये धातु जाता है पाद अध्याय के अंत तक। ये ठीक है ना, ये बहुत प्रसिद्ध अधिकार है धातु का अधिकार। ये अध्याय के अंत तक, चौथे अध्याय के अंत तक ये जाएगा और प्रत्येक सूत्र में ये जुड़ता जाएगा। तो अर्थ क्या बनेगा अणुवल त्रिचौ का कि धातु मात्र से, और जो सूत्र ऐसे होते हैं ना जो किसी धातु का नाम नहीं लेते अपितु धातु मात्र से जब प्रत्यय का विधान करते हैं, तो ये सूत्र बहुत व्यापक सूत्र कहलाते हैं। उत्सर्ग सूत्र कहते हैं इनके लिए।
तो देखो यहाँ पर मूल त्रिचौ सूत्र में क्या किसी धातु का नाम लिया गया है? किसी का नाम नहीं लिया गया। इसका तात्पर्य है कि संपूर्ण 2000 धातुओं से हम ये प्रत्यय कर सकते हैं, और दो प्रत्यय करता है ये, दोनों में से आपकी इच्छा है, आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे णुल और त्रिच, इसमें अनुबंध हटाएंगे तो णुल का बचेगा वु, वा पर उकार की मात्रा, णकार हट जाएगा, लकार हट जाएगा, और त्रिच का बचता है त्रि। अब ये जो वु बचता है इसका तो हो जाता है अक आदेश, 7वें अध्याय का पहला ही सूत्र है ये वर्णा को। तो अक आदेश होकर के अब ये प्रत्यय का स्वरूप क्या हो गया? इधर तो हो गया अक और दूसरा हो गया त्रि। और आपने दोनों प्रकार के प्रत्यय से बने हुए शब्द बहुत सुने होंगे। जैसे पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? पाठक। यज्ञ करने वाले को क्या बोलते हैं? याजक। हैं? हम कारक कारक कब से गाते चले आ रहे हैं, ठीक है ना, कि ये कारक हैं कारक हैं। ये कारक कैसे बनेगा? ये यही तो प्रत्यय है अणुल, क्री धातु से। तो ऐसे कितने सारे शब्द आपको मिल जाएंगे बने हुए, ऐसे ही त्रि प्रत्यय करके भी। लेकिन बात यह है कि त्रि प्रत्यय हम जब करते हैं तो हिंदी में प्रचलन क्या होता है कि त्रि प्रत्यांत शब्द हिंदी में जब बोले जाते हैं वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन का स्वरूप होता है, वो मूल शब्द नहीं होता है। जैसे हम घर में क्या बोलते हैं कि हमारे माता पिता हैं, तो माता पिता शब्द कितना प्रसिद्ध है ये दोनों। क्या आपने कभी सोचा है कि मूल शब्द क्या ऐसा ही है, माता या पिता? आप कहेंगे हाँ ये संस्कृत का शब्द है ये, ठीक है ना, बड़े गर्व से बोलेंगे हम कि ये तो संस्कृत के शब्द हैं। तो संस्कृत के शब्द हैं इसका विरोध नहीं है, लेकिन ये मूल शब्द नहीं है, ये सुबंत शब्द है ये। और सुबंत में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन? तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ठीक है ना। तो माता बोल दिया हमने, पिता बोल दिया, लेकिन वास्तव में शब्द कैसे है? ये मातृ पितृ, त्रि आ गया ना अंत में, वो ये त्रि तो नहीं है, लेकिन बता रहा हूं आपके लिए। ऐसे ही अन्य भी शब्द हैं जिनका हम लोक में, हिंदी भाषा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप बोलते हैं। आप लोग सब भगवान शब्द बोलते हैं ना, भगवान, ये भगवान मूल शब्द नहीं है। मूल शब्द क्या है? क्या है मूल शब्द? भगवत। हनुमान बोलते हैं, क्या है मूल शब्द? हनुमत। तो बहुत से शब्द आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे चंद्रमा, ये प्रथमा का एक वचन है, मूल शब्द क्या है? चंद्रमस। तो ऐसे बहुत से मिलेंगे आपको हिंदी में शब्द जो प्रथमा व्यक्ति के एक वचनांत रूप आ गए हैं व्यवहार में, ठीक है ना। तो ऐसे ही त्रिप्रत्यांत शब्द भी आपको, जैसे कर्ता बोलेंगे हम, कर्तृ नहीं बोलेंगे ना, हिंदी में बोलना होगा। हम कहेंगे कि परमात्मा क्या है? कि सारी सृष्टि का कर्ता है। तो कर्ता ये प्रथमा का एक वचन है, मूल शब्द क्या है? कर्तृ, हर्तृ, पठित्री। तो यही तो हमारे अनुवाद की पुस्तक में शब्द आ रहे थे, देखो, कर्तृ, हर्तृ, धर्तृ, श्रोत्री, वक्त्री, गंत्री, दृष्टि, नेत्री, भोक्त्री। लेकिन अगर इसको हिंदी में कहा जाएगा तो कर्ता, हर्ता, धर्ता, श्रोता, वक्ता, गंता, दृष्टा, नेता। नेता देखो कितना प्रसिद्ध शब्द है। तो नेता ये मूल शब्द नहीं है, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है। ऐसी दाता, भोक्ता, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, तो दाता, दात्री शब्द है ये। तो कहने का तात्पर्य ये जो हम त्रिस प्रत्यय करते हैं इस सूत्र से, अथवा अणुवल प्रत्यय, तो इतना व्यापक सूत्र है ये कि इससे बने हुए शब्द आपको भंडार मिलेगा पूरा भाषा में। तो बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। चलिए, सूत्र को तो हमने देख लिया। अब यहाँ इसी सूत्र से ये क्री, हिरी धातु तो मूल पकड़ ही लोगे आप। क्री, कर्त्री में धातु क्या है? क्री। हर्त्री में क्या? हिरी। ऐसे ही धर्त्री में ध्री, और श्रोत्री में शुरू, शुरू श्रवणे, सुनना जिसका अर्थ होता है, और वक्त्री में वच, जिसका बोलना अर्थ है। गंत्री में गम धातु का हम प्रयोग करते ही, गच्छति आदि रूप बनते हैं, वही है ये। तो गंत्री। और दृष्टि में
दृश धातु, ठीक है ना, पश्यति आदि रूप बनते हैं जिसके, ये बहुत धातु है ये। नेत्री में णीय प्रापणे नी धातु, नयति नयतः नयंती हम रूप चला चुके हैं पीछे। दात्री में दा धातु है, ददाती दत्तः ददती, अभी इसके रूप नहीं आए हैं। और भोक्त्री में भुज धातु है, ठीक है ना, खाने अर्थ में आती है ये। तो एक तो ये शब्द हो गए। अब इनमें अब इनके रूप को तो खैर अभी नहीं इतना हम ध्यान देंगे कि कैसे बने, बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, फिर वो व्यापक कार्य वो आपको समझ में अभी इतना पूरा नहीं आएगा। लेकिन हमने शब्द का स्वरूप देखा, धातु का पता लगा लिया हमने सब में, और जो सूत्र बहुत ही व्यापक रूप से प्रत्यय कर रहा है उसका भी हमने दर्शन कर लिया, अणुवल त्रिचौ सूत्र। और एक बात यह भी है कि तीसरे अध्याय में धातुओं के अधिकार में हम जब किसी धातु से प्रत्यय करते हैं तो जिस सूत्र से प्रत्यय का विधान किया जा रहा है, यदि वह सूत्र ये नहीं बताता कि कौन से अर्थ में अर्थात किसको कहने के लिए ये प्रत्यय हो रहा है, जब ये बात वो नहीं बताता है, जैसे अणुवल त्रिचौ ने मात्र इतना कहा कि धातु मात्र से अणुवल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, लेकिन इसने ये तो नहीं बताया कि अणुवल और त्रिच प्रत्यय करके जो शब्द बनेंगे उनका अर्थ क्या होगा, वो शब्द कहेंगे किसको, ये तो नहीं बताया इसने। तो जितने भी सूत्र आते हैं ऐसे तीसरे अध्याय में, इन सब का निर्णायक, इन सब के अर्थों को बताने वाला एक ही सूत्र है और वो पर्याप्त है अपने में, ठीक है ना। तो वो सूत्र आपको मिलेगा फिर अंत में जहां पर ये प्रत्ययों का प्रकरण समाप्त होता है, चौथे अध्याय के, इसके तीसरे अध्याय के अंत में। तो 28 पृष्ठ पर, 28 पृष्ठ पर सूत्र संख्या है 67, यानी कि 67, 67 संख्या। तो देखो क्या कहता है, ये कर्तरीकृत छोटा सा सूत्र है, ये भी बहुत मुख्य सूत्र है। अब कर्तरीकृत ने क्या कह दिया, इसने नाम लिया है प्रत्ययों का। ये जो सारे प्रत्यय हैं ना धातुओं के अधिकार में जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, इन सब प्रत्ययों का एक नाम रखा गया है, और ये नाम आपको देखना है वो धातु के ही नीचे मिल जाएगा। धातु सूत्र आपने कहाँ देखा था अभी, 17 पृष्ठ पर, 17 पृष्ठ पर 91 संख्या पर धातु सूत्र था। तो इसी के थोड़ा सा आगे जाओगे आप 93 पर कृततिंग, इसने नाम रख दिया सारे प्रत्ययों का। क्या नाम रख दिया, कृत, लेकिन थोड़ा सा बंधन लगा दिया है कि सबको न लेकर के कुछ प्रत्ययों को छोड़ देना। वो प्रत्यय कौन से हैं, तिंग, 18 प्रत्यय, तिप्तजी वाले सूत्र में जो प्रत्यय कहे गए हैं, ये कहा इसने इनको छोड़ दो। तो अब क्या अर्थ होगा इसका, कि तिंग के अतिरिक्त जितने भी प्रत्यय हैं उन सब का नाम क्या होता है, कृत। तो अणुवल और त्रिच प्रत्ययों का नाम क्या होगा, कृत ही तो होगा, क्योंकि तिंग तो है नहीं है। और जिन जिन का नाम कृत होता है उन्हीं का अर्थ बताने वाला ये सूत्र है आपका, जो 28 पृष्ठ पर अभी दिखाया था मैंने, 67 संख्या का सूत्र कर्तरी कृत। इसने क्या कह दिया कि कृत जिनका नाम है ऐसे प्रत्यय कर्ता को कहते हैं। हो गया स्पष्ट, अर्थात क्रिया के करने वाले को कहते हैं। जैसे पठ धातु से हमने यदि बनाया पाठक शब्द, तो पाठक का क्या अर्थ होना चाहिए फिर, पढ़ने वाला, पठन क्रिया करने वाला। जो चीज पढ़ी जाती है वो नहीं, पठन क्रिया करने वाला, ठीक है ना। इस तरह से अर्थ होगा इनका। अब जैसे यहां हम बना रहे हैं कर्त्री हर्त्री, तो देखो आप हिंदी में कैसे लिखा है इन्होंने अर्थ, करने वाला, हरने वाला, धरत्री का बोल सकते हो आप धरने वाला, श्रोत्री का सुनने वाला, वक्त्री का बोलने वाला, गंत्री का जाने वाला, दृष्टि का देखने वाला, नेत्री का ले जाने वाला, दात्री का देने वाला, भोक्त्री का खाने वाला। यही तो अर्थ निकला सबका।
तो ये जो वाला 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 करके हम एक कर्ता को कहना चाह रहे हैं, ये बात किस सूत्र ने बताई? कर्तरीकृत में। और कुछ सूत्र ऐसे आते हैं तीसरे अध्याय में जो कि सूत्र ही स्वयं बता देता है कि प्रत्यय कर्म को कहेगा या भाव को कहेगा या अन्य किसी कारक को कहेगा। अब वहां पर हम कर्तरीकृत को नहीं लगाएंगे। कर्तरीकृत तो वहां लगेगा ना जहां पर कोई बताया ही नहीं गया कि किस अर्थ में होता है प्रत्यय, तो ये उन सब सूत्रों में जाकर के लग जाएगा ये कर्तरीकृत। तो एक तो ये निर्णय हो गया कि ऐसे बने हुए शब्द ये कर्ता को कहते हैं, अर्थात क्रिया के करने वाले को कहते हैं, यही इनका अर्थ होता है। अब इनके रूप क्योंकि एक अलग प्रकार के ही होते हैं, तो इन्होंने एक शब्द का रूप यहां पर पूरा पूरा दे दिया है, कर्तरी शब्द का रूप है। शब्द संख्या 4 इन्होंने लिख रखी है ये, कि वहां आपको मिलेगा ये। तो कर्तरी शब्द का यदि हम रूप चलाएंगे तो प्रथमा के एक वचन में जो बता रहा था मैं कि जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं प्रायः वैसा ही मिलेगा। क्या बनेगा प्रथमा के एक वचन में? कर्ता। ठीक है ना। तो कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारौ, कर्तॄन्, कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः, कर्त्रे, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः। अब पंचमी षष्ठी का एक वचन एक सा ही रहेगा, कर्तुः, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्त्रोः, कर्तॄणां, कर्तरि, कर्त्रोः, कर्तृषु। हे कर्तः, हे कर्तारौ, हे कर्तारः। इस प्रकार के अन्य जो भी शब्द आ रहे हैं जिनमें कि हम त्रिच प्रत्यय करेंगे, उनके भी सबके रूप ऐसे ही बनेंगे। बस एक शब्द का हमें अभ्यास हो जाए सारे रूपों का, सातों व्यक्तियों का, तो अन्यों का भी हम रूप ऐसे ही चला लेंगे। ठीक है ना। लेकिन अब ये समानता आपको सब जगह नहीं लगानी है। जैसे कि हम मातृ पितृ के रूप चलाते हैं, तो मातृ पितृ में जो प्रत्यय है वो इस सूत्र से नहीं है, ये गुण आदि कोश में बनाया गया है, तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे हम इसके चलाएंगे प्रथमा में कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः। अब आप इसको देख करके पितृ शब्द के बोलने लगोगे कि पिता, पितारौ, पितारः, ये अशुद्ध हो जाएगा। इसका क्या बनेगा निखिल? पितृ शब्द का नहीं ध्यान है। यहाँ पिता तो ठीक है, एक वचन में तो कोई अंतर नहीं आया, लेकिन वहां द्विवचन बहुवचन में पितारौ पितारः नहीं, वहां बनेगा पितरौ पितरौ पितरः। पितरः। ठीक है ना। पितरम, पितरौ, बस 4 स्थानों पर अंतर पड़ेगा। प्रथमा का द्विवचन बहुवचन और द्वितीया का एक वचन द्विवचन। अब एक से होंगे सारे आगे के, अब कर्तरी के ही समान चलेंगे। ऐसे ही मातृ शब्द का है, ऐसे ही भ्रातृ शब्द का है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऋकारांत शब्दों का इन्होंने दिया। अब थोड़ा आगे देखते हैं और आगे जो दिए हैं शब्द, जैसे गमनम, शयनम, दानम, भाषणम, ये जो 4 शब्द हैं, और इन जैसे अनंत शब्द। तो देखो यहां सब में क्या आ रहा है? अन, 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 सबके अंत में आ रहा है। तो ये जो अन शब्द हमें दिखाई दे रहा है, ये अन प्रत्यय है और ये मूल प्रत्यय कहलाता है ल्युट। ठीक है ना। और इसका भी सूत्र आप देख लो अष्टाध्यायी में। तो तीसरे अध्याय में आप देखेंगे, तीसरे पाद में 25 पृष्ठ पर, 25 पृष्ठ पर चौथे कॉलम का पहला ही सूत्र है, 115 संख्या पर, ल्युट च। ठीक है ना। इसके पीछे का सूत्र और देख लेना है एक, कि नपुंसके भावे कहा। तो यहां से हमें 2 शब्द ले लेने हैं, नपुंसके और भावे। अब देखो जैसे मैंने कहा था कि कर्तरीकृत सूत्र कहाँ लगता है ये कर्तरीकृत? अभी कुछ देर पहले क्या बोला था मैंने? कर्तरीकृत कहाँ लगता है ये, यानी कृत प्रत्यय कर्ता में होते हैं, ये कहाँ बताता है? किन सूत्रों के साथ में जुड़ता है ये? जो को छोड़ नहीं, जो सूत्र अपने प्रत्यय के विषय में ये नहीं बताते कि किस अर्थ में हो रहा है,
वहां कर्तरीकृत निर्णय कर देता है। क्या यही स्थिति ल्युट्च सूत्र की है? देखो, ल्युट्च सूत्र का अर्थ क्या बना कि धातु से, धातु तो पीछे से आ गया, धातु से हमने अनुवृत्ति ले ली, नपुंसके नपुंसक लिंग में लिंग का भी निर्देश आ गया। फिर भावे की अनुवृत्ति ले ली, भाव में ल्युट प्रत्यय होता है। क्या कर्तरीकृत लगाएंगे यहाँ पर? इसने कहा ल्युट प्रत्यय भाव में होता है, तो हो तो गया निर्णय। अब आप कर्ता में कैसे कर लोगे? तो भाव में होता है का अर्थ क्या हुआ? अब वो जो हम वाला 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 अर्थ कर रहे थे, जाने वाला खाने वाला, अब वो यहां नहीं लगा सकते हम। अब केवल ये धात्वर्थ को ही कहेगा। जैसे गमनम, तो गमनम का अर्थ जाने वाला होगा? नहीं, केवल जाना बस। धात्वर्थ ही तो रहा धातु का अर्थ बस। शयनम सोना, सोने वाला नहीं। दानम देना, यह देने वाला अर्थ नहीं होगा। ऐसे ही भाषणम अर्थात बोलना, बोलने वाले को भाषण नहीं कहेंगे। तो आपको अर्थ में अंतर पता लग रहा है ना, कैसे अर्थ में अंतर आता है? क्योंकि कर्तरीकृत तो वहां निर्णय करेगा जहां सूत्र बता ही नहीं रहा है कि प्रत्यय किस अर्थ में होगा। तो कितनी सुंदर व्यवस्था की हुई है पाणिनि ने। तो इस तरह से ये जो लिट प्रत्यय होता है ना, ये भाव में हो जाता है, और इससे बने हुए शब्द, लिट प्रत्यय करके बने हुए शब्द नपुंसकलिंग में इनका प्रयोग होता है। ये भी निर्णय यही हो चुका है, हमें लिंगानुशासन देखने की भी आवश्यकता नहीं है इसके लिए। अब रही बात की ल्युट च, ल्युट, ल्युट का क्या बचेगा? यू। तो जैसे हमने पीछे णुगुल त्रिचौ से णुगुल प्रत्यय किया था, उसका क्या बचा था? वु, वाप ह्रस्वकार की मात्रा। और ल्युट च में यू, तो वु को तो किया था हमने अक, और यू को होता है अन आदेश। और एक ही सूत्र है वो 7वें अध्याय का पहला सूत्र, युवोह अनाकौ, दोनों शब्द हैं उसमें, यू और वु, युवोह। और आदेश कौन कौन से हैं उसमें? अन और अक, अनाकौ। तो यू के स्थान पर अन और वु के स्थान पर अक। तो इस तरह से यू है यहाँ पर, तो ये गमन, शयन, दान, भाषण इत्यादि शब्द ये भी अनंत बन जाएंगे। बनाते रहो, कितने बनाओगे आप? अभ्यास करना बना बना के, प्रत्येक धातु से जोड़ जोड़ के। अच्छा, भू धातु से ही जोड़ो, क्या बनेगा? क्या बनेगा? भवनम। भवन। ठीक है ना? कहीं भी लगा लो ना, किसी भी धातु से लगा लो। क्री से क्या बनेगा? ये ऊपर धातु में इन्हीं से बनाओ। क्री से क्या बनेगा? कारण। ध्री से क्या बनेगा? हरण। ध्री से क्या बनेगा? धरण। शुरू से क्या बनेगा? श्रवण। वच से क्या बनेगा? वचन। गम से क्या बनेगा? गमन। हो गए ना ये सारे? तो आप कितने सारे शब्द बना सकते हो ऐसे। लेकिन ये जो लुट प्रत्यय है ना, ये केवल भाव मात्र को ही नहीं कहता है, ये अन्य अर्थों में भी आता है। ठीक है ना? ये ठीक है कि सामान्य सूत्र है ये, लेकिन अन्य अर्थों में भी आता है। इस बात को बताने के लिए ल्युट सूत्र के ही आगे एक सूत्र छोड़ करके 117 संख्या पर जो सूत्र आ रहा है, कर्णाधिकरणयोश्च। ठीक है ना? कर्णाधिकरणयोश्च, ये कर्ण में और अधिकरण में भी करता है ये। अभी हमने किसमें किया था? भाव में। तो कर्ण में अधिकरण में ये भी एक प्रकार से अर्थ ही तो हो गया, यानी कर्ण कारक को कहने के लिए और अधिकरण कारक को कहने के लिए भी होता है। ठीक है ना? एक तो ये बात हो गई, और दूसरा ये बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि लुट प्रत्यांत शब्दों की भी भरमार है। हमने देखो भाव में देख लिया, कर्ण में देख लिया, अधिकरण में देख लिया। अब देखो इसी के थोड़ा सा पीछे हटो आप, 113 संख्या पर। 113 संख्या का सूत्र कह रहा है कृत्य ल्योटो बहुलम, इसमें भी ल्योट आ रहा है, अर्थात ल्योट प्रत्यय। अभी जहां पर जिन सूत्रों में बहुलम शब्द आता है, तो बहुलम का अर्थ तो बहुत ही व्यापक बन जाता है, यानी आप किसी भी अर्थ में, किसी भी कारक में इसको कर सकते हैं आप। बहुलम जहां कह दिया गया ना, तो खुली छूट है अब ल्युट प्रत्यय के लिए, ये किसी भी कारक में हो सकता है। आचार्य सर, के लिए ऐसा अर्थात है कि जैसे शयनम, शयन के लिए।
के लिए, जैसे मतलब शयनम, शयन करने के लिए, ऐसा नहीं, ऐसा वहां तो अर्थ है। शयन शब्द आपने बना लिया ना पहले। हाँ हाँ। पहले जो शयन शब्द बनाया ल्युट प्रत्यय करके, वो तो बन चुका। अब आपको के लिए अर्थ लेना है तो आप या तो उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे शयनाय, अथवा फिर अर्थ शब्द को जोड़ के समास करके बोल देते हैं शयनार्थम। ठीक है ना। या फिर धातु से सीधा शी से हम ल्युट प्रत्यय ही न करें और तुमुन प्रत्यय कर लें, शयितुम, सोने के लिए शयितुम। तो उसके अनेक प्रकार हैं, हम कई प्रकार से इसको बना सकते हैं। और पीछे हमने देखा था कि कृत्य शब्द का प्रयोग करते हैं ना लिए अर्थ में, तो शयन में फिर षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, शयनस्य कृते। तो कई प्रकार हो गए ना बोलने के, केवल के लिए कहने को शयन के लिए। लेकिन शयन का अर्थ के लिए नहीं होगा, क्योंकि शयन तो किसी, ये जो लिट प्रत्यय है ना, किसी कारक में आएगा। तो यहाँ तो भाव में ले लिया हमने, और कारक में बोलेंगे तो जैसे कर्णाधिकरणीय सूत्र बोला था मैंने अभी 117 संख्या वाला, तो अधिकरण अर्थ में यदि ले लें हम इसको, शयन को अधिकरण अर्थ में ले लें, तो आप बताना जरा सोच करके क्या अर्थ होगा फिर इसका। अधिकरण का अर्थ समझ में आ रहा है? आधार। तो आपको थोड़ा देर लगेगी, देखो मैं बताता हूँ। हम जिस बिस्तर पर सोते हैं, खाट है, तखत है, तो ये आधार नहीं है क्या हमारा? तो शयन का अर्थ हो गया सोने का स्थान हमारा। तो खाट क्या हो गई? शयन। तखत क्या हो गया? शयन। अब ये अधिकरण में हुआ कि नहीं हुआ? कि जिस पर हम सोते हैं उस वस्तु को कहेगा अब ये। और भाव में किया हमने तो, भाव में किया तो केवल मात्र सोना। और देखो एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे अभी करण शब्द बोला हमने, भाव में करेंगे तो क्या अर्थ होगा इसका? करना। और इसको यदि करण अर्थ में कर दें हम, करण कारक में, करण कारक में, साधन अर्थ में, तो करण का क्या अर्थ होगा? जिसके द्वारा कुछ किया जाता है। तो हमारी इंद्रियां हमारे शरीर में क्या है ये? इनको करण नहीं बोलते हैं क्या? अंतःकरण, बाह्य करण। तो करण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये साधन है जीवात्मा के। तो आप कह सकते हैं ना कि करण शब्द में ल्युट प्रत्यय हम कर्णाधिकरण सूत्र से करण अर्थ में ले आए। ठीक है ना। करण को कहने के लिए, साधन को कहने के लिए ल्युट प्रत्यय आ गया। तो आपने भाव में देख लिया, कर्ण में देख लिया, अधिकरण में देख लिया, और फिर कृत्य लुटो बहुलम तो बहुत ही व्यापक है। आप किसी भी कारक में कहीं प्रयोग यदि मिल रहा है तो वहां पर हम देखेंगे कि कौन सा कारक किसको कह रहा है ये लुट प्रत्यय। तो इस तरह से ये प्रत्यय होते हैं। लेकिन अणुगुल और त्रिच जिसकी चर्चा पीछे हुई थी, वो तो केवल कर्ता में ही होते हैं। ठीक है ना, वो किसी और को नहीं कहेंगे। ल्युट क्योंकि ज्यादा विशेष है, ये अनेकों अर्थों में आता है ये। चलिए आगे देखते हैं अब। तो इस तरह से हमने ल्युट प्रत्यांत और त्रिच प्रत्यांत शब्दों को देखा। आगे भद्रम, कुशलम। चलो ये सामान्य शब्द हैं, दोनों कुशल अर्थ में ही आते हैं। आगे विशेषण, ये अव्यय के रूप में दिया है कुछ शब्द, जैसे समक्षम। समक्ष माने सामने। पुरः शब्द आया था ना कल, सामने अर्थ के लिए, पुरस, पुरः सामने, जैसे गृहस्य पुरः घर के सामने। तो समक्षम शब्द भी आता है। और मध्य, तो मध्य शब्द हमें ऐसा लगता है कि जैसे मध्य शब्द का सप्तमी व्यक्ति का एक वचन लग रहा है ना। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना जो अव्यय के रूप में आते हैं, ये है अव्यय, और हमें लग रहा है कि कोई विभक्ति है जुड़ी इसके आगे। ऐसे अव्ययों को बोलते हैं विभक्ति प्रतिरूपक निपात। दोहरा लो एक बार शब्द को, विभक्ति प्रतिरूपक निपात। अर्थ क्या बनेगा इसका? कि विभक्ति का रूप लिए हुए। देखने में क्या लग रहा है? कि जैसे कोई विभक्ति आ चुकी है आगे। तो विभक्ति का स्वरूप लिए हुए, और कैसे हैं? निपात हैं। निपात कहते हैं अव्यय को। आपने सूत्र याद कर रखा है, स्वरादि निपातम अव्ययम। पहले ही पाद में है ना ये तो, स्वरादि निपातम
अव्ययम। तो निपात भी एक संज्ञा है, और जिसकी निपात संज्ञा हो जाती है वो अव्यय होता है। तो विभक्ति प्रतिरूपक निपात और दिखाएं थोड़े उदाहरण आपके इसको। जैसे हमारे अंतःकरण और बाह्यकरण की चर्चा हो रही थी अभी, तो अंतःकरणों को हम 4 भागों में यदि बांटते हैं तो नाम पता है क्या क्या है उनके, बताइए किसी को। मना, बुद्धि, अहंकार। आपने अहंकार बोला, मैं इसी को बुलवाना चाह रहा था। तो अहंकार शब्द में पहला शब्द क्या है? अहम। आप कहोगे हाँ अहम है, हमने पढ़ा हुआ है ये। और कहाँ पढ़ा है? कि देखो अस्मद शब्द का प्रथमा व्यक्ति का एक वचन बनता है। आप बहुत अच्छी प्रकार से व्याख्या करेंगे, ठीक है ना। अहम अवम वयम नहीं बोलते हैं, अहम हम बोलते हैं कि नहीं। तो अहम क्या हो गया? ये प्रथमा का एक वचन हुआ नहीं, लेकिन ये निपात है यहाँ पर, ये अव्यय है ये। अहम शब्द यहाँ पर अव्यय है। तो क्या बोलेंगे इसको? विभक्ति प्रतिरूपक निपात। चलो एक और शब्द लेते हैं। देखो, अगर योग दर्शन का किसी को थोड़ा बहुत अभ्यास है तो अविद्या के जो स्वरूप बताए गए हैं, 5 प्रकार की होती है ना अविद्या। जरा बोलना कौन कौन से नाम है उनके। विपर्यय, विकल्प। नहीं नहीं, वो तो वृत्तियां हो गई। अविद्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश जो होते हैं ना ये सारे। तो अविद्या अस्मिता, अविद्या के ही भाग हैं सारे ये, और अविद्या से ही उत्पन्न होने वाले हैं और भी चारों। अविद्या उसमें मुख्य है, इसलिए पहले उसी का नाम ले लिया गया। तो उसमें दूसरा क्या है? अस्मिता। अस्मिता, अस्मिता में आपको अस्मि शब्द दिख रहा है, अस्मि। तो आप कहोगे अस्मि हमने पढ़ा है, कि कहाँ पढ़ा है? कि अस धातु का जब लट लकार में रूप चलाते हैं तो उत्तम पुरुष का एक वचन बन जाता है, ठीक है ना। कोई संदेह है क्या? लेकिन वो अस्मि होगा तो ये ता कहाँ से आ जाएगा? इसमें प्रत्यय कैसे जुड़ जाएगा? आप तिङंत के आगे क्या प्रत्यय लाओगे? तो ये भी क्या है? विभक्ति प्रतिरूपक निपात। तो ऐसे बहुत से मिलेंगे। तो ऐसे ही यहाँ बात चल रही थी मध्य शब्द की। ये एकारांत विभक्ति प्रतिरूपक निपात है, सप्तमी का एक वचन नहीं है। अर्थ वैसा ही रहेगा इसका बीच में। ऐसे ही अंतर, ये रेफांत शब्द है, ये अंतर। वो तो प्रयोग करेंगे तो रेफ को विसर्ग हो जाता है ना, इसलिए अंतः दे दिया है। और एक है एकारांत अंतरे। अब ये भी आपको लगेगा कि ये सप्तमी का एक वचन है, अकारांत अंतर को मान करके। अकारांत अंतर शब्द भी तो आता है कि इस पुस्तक में और ये दूसरी पुस्तक में अंतर है। तो वो अंतर शब्द कैसा है? अकारांत है कि हलंत है? अकारांत। तो उसका हम सप्तमी में कह सकते हैं ना कि अंतरे बन गया ये। तो ऐसा नहीं, ये भी विभक्ति प्रतिरूपक निपात है। अंतरे अंदर अर्थ में आता है ये, और अंतः भी अंदर अर्थ में आता है। रेफांत जो अंतर शब्द है, हलंत, ये भी अंदर अर्थ में आता है। चलिए आगे देखते हैं अब। तो तो कर्तृ शब्द का जैसे मैंने बताया था कि इन्होंने दिया हुआ है इसके रूप, तो उसका बता दिया है, इसके रूप याद करने हैं आपको। ऐसे ही अन्य शब्दों के चलेंगे। अब नियम 42 में क्या कहते हैं ये, कि कृत प्रत्यय जिसकी हम चर्चा अभी कर रहे थे, तो कृत संज्ञा कृततिंग सूत्र से जो की जाती है, धातु के अधिकार में आए हुए प्रत्यय उनकी कृत संज्ञा की जाती है। तो कृत प्रत्यय जब धातु से जुड़ जाते हैं तो शब्द पूरा कहलाता है कृदंत। जैसे सुप अंत में जुड़ता है तो क्या कहते हैं हम उन शब्दों को? सुबंत। सुबंत। और तिंग अंत में जुड़ता है तो तिंगंत। और कृत नाम वाला प्रत्यय अंत में जुड़ जाए किसी धातु के तो पूरा शब्द क्या कहलाएगा? कृदंत। कृदंत। और तद्धित नाम वाला प्रत्यय जुड़ जाए किसी शब्द के आगे तो उसे क्या बोलेंगे? तद्धितांत। तो ये प्रसिद्ध शब्द हैं ये। अब ये सूत्र ये कहना चाह रहा है कि जो शब्द कृदंत होते हैं
उनका कर्ता और कर्म। ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂತ. करंट यूपीएस ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ UPS ಅದೇ ಹೊಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿಟ್ರು. अभी लाइट चली गई है, मैंने मोबाइल के कनेक्शन से जोड़ा है। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन नहीं दिख रही है, शेयर किया। आवाज तो आ रही है ना मेरी? आचार्य हम पुस्तक में देख लेंगे, क्योंकि इंटरनेट शायद स्लो होगा तो। नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी फिर शेयर कर रहा हूँ फाइल के लिए। जी आवाज तो आ रही है ना? ठीक, हाँ जी जी जी। चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कृत शब्द, कृत संज्ञक प्रत्यय हम किसी धातु के आगे लगाते हैं, तो वो शब्द कृदंत जब कहलाएगा तो वहां पर विचार ये करना है कि जैसे अभी हमने शब्द पीछे देखा था, बनाया था, जैसे कर्तृ शब्द को ही ले लो। कर्तृ शब्द का अर्थ क्या किया था हमने? करने वाला। तो करने वाला, यहाँ कोई कर्ता तो होगा इसका, और जो कार्य किया जाएगा, ठीक है ना, वो कर्म बनेगा उसका। तो ये तो निश्चित हो गया कि कृदंत शब्दों के कर्ता भी होते हैं और कर्म भी होते हैं, ठीक है ना। तो उनके कर्ता में और कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, इस पर विचार चलता है। जैसे हम कारकों में भिन्न भिन्न विभक्तियां करते हुए चले आए हैं अब तक, तो उन विभक्तियों का तो क्या यहाँ वैसा ही प्रयोग करेंगे? क्या कर्ता में हम प्रथमा करेंगे? क्या कर्म में हम द्वितीया करेंगे? ऐसा करेंगे? तो उसका एक अलग नियम होता है यहाँ पर कि कृदंत शब्दों के जब कर्ता और कर्म देखे जाते हैं तो वहां विभक्ति करने वाला जो सूत्र है वो भी बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। मैं अभी आपको प्रसिद्ध प्रसिद्ध सूत्रों का ही ज्ञान करा रहा हूं। तो मेरे पास में तो अंधेरा है इस समय, आप अष्टाध्यायी में जहां विभक्ति का प्रकरण है आप उसको खोलिए। तो ये सुनी पृष्ठ संख्या, सूत्र संख्या बता देना, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी। जी। कर्तृकर्मणोः कृति, सूत्र बता दो कौन सी संख्या पर है ये? पृष्ठ संख्या और सूत्र संख्या। पृष्ठ संख्या 13 और प्रथम कॉलम में 65 कर्तृकर्मणोः कृति। तो कर्तृकर्मणोः कृति ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, इसको भी आपको ठीक प्रकार से समझ लेना है। देखो कृति शब्द क्या है? ये कृत शब्द का सप्तमी का एक वचन। अभी हम कृत की चर्चा कर रहे थे ना, कृत नाम है प्रत्ययों का। तो कृति का अर्थ हो गया कृदंत शब्द के, कृदंत शब्द के कर्ता में और कर्म में। कर्तृकर्मणोः, कर्तृ का अर्थ हो गया कर्ता में और कर्मण का अर्थ हो गया कर्म में। तो कृदंत शब्द के जो भी कर्ता और कर्म होंगे उनमें क्या होता है? तो देखो आप पीछे पिछले कॉलम में कहीं षष्ठी सूत्र लिखा होगा, षष्ठी शेषे, षष्ठी व्यक्ति आ रही है वहां से, ठीक है ना, षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। तो कर्तृकर्मणोः कृति क्या करता है सूत्र? अब आप अर्थ कर सकते हो कि कृदंत शब्द हम जो भी बनाते हैं, अभी बना लिए ना हमने, कर्तृ आदि शब्द बहुत से बनाए,
ऐसे ही भरण, गमन, ये सब बनाए थे अभी, ये सब कृदंत ही तो हैं। कृदंत शब्दों की भरमार होती है। हम अपनी भाषा में अगर गणना करके देखें ना, परसेंटेज निकालें, तो आपको कृदंत शब्दों का बहुत बड़ा प्रतिशत मिलेगा, बहुत मिलेगा। क्योंकि जितने भी नाम शब्द हैं ये, जिनके हम सुबंतों में रूप चलाते हैं, ये प्रायः सब कृदंत ही होते हैं। तद्धितांत तो कम मिलेंगे, कृदंत बहुत मिलेंगे। तो ये सूत्र क्या करता है कि कृदंत शब्दों के कर्ता में भी षष्ठी करता है ये, और कर्म में भी करता है। लेकिन यदि कोई वाक्य ऐसा आ जाता है कि एक ही वाक्य में कर्ता भी हो और कर्म भी हो, ठीक है ना, तो वहां के लिए फिर अलग सूत्र है एक, वहां के लिए अलग सूत्र है। बताओ तेजस्विनी संख्या उसकी, इसी के आगे है, 66 उभय इसी के आगे प्राप्तो बोलो कर्मणि। सूत्र क्या है, उभय प्राप्त हो कर्मणि। अब आपको बड़ा सरल अर्थ लग रहा होगा इसका। उभय माने दोनों यदि आ जाए एक ही साथ एक ही वाक्य में, और दोनों में ये षष्ठी की प्राप्ति करा रहा हो, तो थोड़ा इस पर बंधन लगा दिया गया कि नहीं, आप दोनों में नहीं कर सकते, फिर आप केवल कर्म में षष्ठी कर सकते हो, कर्ता में नहीं करोगे, ठीक है ना। तो क्या निर्णय हुआ कि कृदंत के कर्ता में और कर्म में, लेकिन एक ही वाक्य में दोनों नहीं आने चाहिए, या तो कर्ता आ जाए या कर्म आ जाए, तो उसमें षष्ठी हो जाती है। अब उदाहरण से आपको और समझ में आएगा। जैसे गमन शब्द बनाया था हमने ऊपर अभी, ल्युट प्रत्यय करके गम धातु से, तो ये कैसा है, कृदंत है क्या? ये तो अब तो संदेह नहीं रहा होगा ना, कृदंत तो है ही। हमने ल्युट प्रत्यय किया है, और ल्युट प्रत्यय का कृदतिंग सूत्र से कृत नाम है इसका, तो गमन शब्द पूरा कैसा हो गया, कृदंत। अब अर्थ क्या हुआ इसका, जाना। लेकिन जाना क्रिया, गमन क्रिया कोई करेगा तो तभी तो जाना संभव हो पाएगा। तो गमन क्रिया कौन कर रहा है, बालक। तो बालक करता हो गया कि नहीं। गमन कृदंत शब्द का बालक कौन हो गया, कर्ता। तो अब इसने सूत्र ने कहा, कर्तृकर्मणो कृति ने, कि कृदंत के कर्ता में आपको षष्ठी बोलनी है अब, ठीक है ना, षष्ठी बोलनी है। तो बालकस्य गमनम। ऐसे ही शयन बोला हमने, सोना। तो ये तो प्रत्यय भाव में हो रहे हैं ना सारे, ये गमन का जाना, शयन का सोना, ये तो भाव में कर लिया हमने ल्युट सूत्र से। नपुंसक भाव एक तरह से ऊपर से लाए थे ना, अनुवृत्ति भावे की, तो भाव में हमने कर लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर बालकस्य शयनम, तो सोने वाला कौन हो गया, बालक, ये कर्ता हो गया। कहीं संदेह हो तुरंत पूछ लेना। तो ये तो हो गए दोनों कर्ता के उदाहरण। अब एक कर्म का दिखाते हैं आगे, और भी वाक्य हैं। जैसे दान शब्द बनाया हमने, ये कृदंत है, भाव में बना लिया, और दान का अर्थ हो गया देना। तो देने वाला वो तो कर्ता कहलाएगा, और जो वस्तु दी जाएगी वो कौन हुई, वो कर्म हुई। जो वस्तु दी जाएगी, जिसको दी जाएगी नहीं कह रहा हूं, जिसको दी जाएगी वो संप्रदान हो जाएगा, जो दी जाएगी वो कर्म हो गया। तो धन कौन हो गया, कर्म। तो धन में फिर देखो कौन सी व्यक्ति हो गई, अब होगी षष्ठी। तो धन से दानम, धन का दान। आगे देखो पठन शब्द, पठन शब्द हो गया भाव में, और कृदंत भी है ये। तो पढ़ने वाला एक तो बनेगा, उसकी चर्चा यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन जो पढ़ा जाएगा वो कर्म बनेगा। जैसे पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो कर्म में षष्ठी होगी, पुस्तक से पठनम, ठीक है ना। लाइट आ गई है अभी। आगे है कार्य से कर्ता। तो कर्ता शब्द अभी हमने कर्तरी बनाया था ना, ये उसी का रूप है, ये प्रथमा का एक वचन, ये भी कृदंत है। तो कृदंत, अब यहाँ पर जो कार्य शब्द है, ये कर्म है या कर्ता है, कर्तृ शब्द का, कर्तृ शब्द का कार्य शब्द कर्म। करने वाले की बात नहीं हो रही है यहाँ, जो किया जा रहा है उसकी बात हो रही है। तो कार्य में, कर्म में षष्ठी होगी, कार्य से कर्ता। हरता यानी कि हरण करने वाला। देखो कर्ता का पीछे क्या था अर्थ, करने वाला, तो ये तो स्वयं कर्ता में ही बना हुआ है। अब कर्ता का कर्ता और क्या ढूंढेंगे हम, अब तो कर्म ही रह गया ढूंढने को। पिछले शब्दों में तो दोनों बातें थी, हम कर्ता को भी ले सकते थे, कर्म को भी ले सकते थे।
लेकिन एक ही वाक्य में दोनों आएंगे तो वही नियम लग जाएगा कि उभय प्राप्तो कर्मणि। लेकिन यहाँ तो हम जब शब्द ही कर्ता में बना रहे हैं, त्रिच प्रत्यय ला ही कर्ता में रहे हैं कर्तरीकृत सूत्र से, तो अब तो केवल कर्म ही रह गया शेष इनका जानने के लिए। तो हरता हरण करने वाला ये तो कर्ता में बन गया, लेकिन जिस वस्तु का हरण किया जा रहा है, जो वस्तु ले जाई जा रही है, वो कर्म हो गया। तो कर्म में षष्ठी कर दी गई, धनस्य हर्ता। भाषणस्य श्रोता, अब सुनने वाला ये तो कर्ता में बन गया त्रिच प्रत्यय ला करके, लेकिन सुनने वाला क्या सुन रहा है? भाषण को सुन रहा है, भाषण कर्म हो गया। तो भाषणस्य श्रोता। दाता देने वाला, किस वस्तु को दे रहा है? धन को, धन कर्म हो गया, धनस्य दाता। नेता ले जाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, नेतृत्व करने वाला। किनका नेतृत्व कर रहा है, किनको आगे ले जा रहा है? मनुष्यों को। तो नर कर्म हो गए, तो उसमें षष्ठी हो गई, बहुवचन है ये, नराणाम नेता। अब तो बहुत स्पष्ट हो गया होगा ये। तो इस तरह से कर्ता में और कर्म में, कृदंत के कर्ता में और कर्म में षष्ठी होती है। तो विभक्तियां जो अब तक हम देखते चले आए हैं, विभिन्न कारकों में भी हमने विभक्तियां देख ली, लेकिन ये विभक्तियां कारकों में होते हुए भी वो जो मुख्य सूत्र हैं कारकों में विभक्ति करने वाले, जैसे यहाँ हम कर्म में और कर्ता में ये षष्ठी कर रहे थे, तो मुख्य तो सूत्र कर्म में प्रथम द्वितीय करने वाला है, कर्मणि द्वितीय। कर्ता में मुख्य सूत्र है कर्तृकर्ण, वो तृतीया करने वाला, उनसे तो नहीं कर रहे ना। तो इस तरह से उन सूत्रों के अपवाद सूत्र बन जाते हैं। ये कर्तृकर्मणों कृति क्या हो गया? ये अपवाद हो गया एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि ये कर्ता में और कर्म में षष्ठी कर रहा है, और पीछे हम कर्ता में कर्म में तृतीया और द्वितीया करते चले आए थे। इस तरह से व्यवस्था होती है इन वाक्यों में। आगे और दिया षष्ठी का ये, जैसे कृत्य शब्द ये पीछे भी शायद आ चुका था और इसके साथ में हम षष्ठी का प्रयोग करते ही हैं। और ये जो अन्य अव्यय दिए थे, समक्षम, मध्य, अंतः, अंतरे, इनके साथ में भी षष्ठी का ही प्रयोग होगा। जैसे भोजन के लिए, तो इसको अनेक प्रकार से बना सकते हैं, भोजनाय, भोजनार्थम, भोक्तुम। अब कृत्य बोलेंगे तो भोजन से कृत्य षष्ठी हो जाएगी। घर के सामने तो समक्षम शब्द प्रयोग में लाएंगे तो गृहस्य समक्षम। ऐसे ही मध्य में तो गृहस्य मध्ये, और अंदर तो गृहस्य अंतः, अथवा गृहस्य अंतरे। अब अंतरे को सप्तमी अंत मत समझ लेना, विभक्ति प्रतिरूपक निपात है वो भी। आगे ये देखो, दूर और समीपवाची शब्द जो पिछले कहीं किसी अभ्यास में आए थे, वहां चर्चा हुई थी दूर और समीपवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है ना? दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। और यहाँ जो बात आ रही है यह है दूर और समीपवाची शब्दों के साथ जो अन्य शब्द आ रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो उसका सूत्र कौन सा था? दूरांतिकार्थै षष्ट्यन्यतरस्याम्। ठीक है ना? तो वहां षष्ठी और पंचमी ये दोनों व्यक्तियां साथ वाले शब्द में, और दूर और समीप में कौन सी होगी उसका हमने पीछे देख ही लिया था। तो जैसे गांव से दूर, तो ग्रामस्य, इसमें षष्ठी हो गई, दूरांतिकार्थे ही षष्ठ्यन्यतरस्याम् से, तो षष्ठी हो गई तो ग्रामस्य। पंचमी करेंगे तो ग्रामाद। और दूर शब्द में कौन सी करेंगे? तो वहां द्वितीया, सप्तमी, ये सब बताई थी ना पीछे, तो यहाँ द्वितीया कर दी गई, दूरम, ये द्वितीया का एक वचन हो गया। पिता के समीप से, तो जनक शब्द में षष्ठी करेंगे तो जनकस्य, और पंचमी करेंगे तो जनकात। और समीप शब्द में फिर वही सूत्र लगाएंगे, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, तो पंचमी की भी अनुवृत्ति वहां आ रही थी पीछे से, तो समीपात अथवा समीपम भी कह सकते हैं द्वितीया का प्रयोग करके। ऐसे ही पार्श्व शब्द, ये भी समीप का वाचक है, तो गुरोह
अब गुरु पंचमी में भी गुरु बनेगा, षष्ठी में भी गुरु ही बनेगा, ठीक है ना, दोनों में एक जैसी ही व्यक्ति होनी है। तो गुरु पार्श्वात, अब पार्श्वात में इन्होंने पंचमी रख दी, तो दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, यहाँ यही सूत्र लगाएंगे, पंचमी उससे हो गई। ऐसे ही निकट शब्द में ही पंचमी हो गई। तो यहाँ दोनों में विभक्ति देखनी है हमें, दूर और अंतिक वाले शब्दों में भी और उनके साथ में आए हुए अन्य शब्द में भी, और दोनों के सूत्र पृथक पृथक हैं। आगे आगे जिसमें भद्रम कुशलम जो आदि शब्द दिए थे अंत में, तो इनकी भी विभक्ति का निर्णय, इसका भी एक सूत्र आपको वहीं मिलेगा विभक्ति के प्रकरण में, और ये विभक्ति के प्रकरण का अंतिम सूत्र है 73 संख्या पर। विभक्ति के प्रकरण का अंतिम सूत्र कौन सा है? चतुर्थी चा शिष्या युष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि। देखो चतुर्थी तो सूत्र में कह दी गई, और प्रकरण चल रहा है यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति का, षष्ठी शेष से चला था ना 50वें सूत्र से, उसकी अनुवृत्ति भी आ रही है साथ में, तो षष्ठी भी यहाँ हो जाएगी, ठीक है ना। और चतुर्थी सूत्र में कह ही दी गई है, तो दोनों प्रकार की व्यक्तियां इसमें हो जाती हैं। अब किन किन शब्दों के साथ में करता है? तो एक तो कहता है ये आशीषी, किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, स्वस्ति भद्रम ऐसे शब्द बोलते हैं ये। वैसे तो भद्र शब्द आगे सूत्र में भी दिया हुआ है, लेकिन किसी को आशीर्वाद देते समय स्वस्ति स्वाहा आदि शब्द बोलेंगे तो वहां पर भी ये चतुर्थी करता है। और ऐसे ही आयुष्य शब्द का प्रयोग करेंगे तब भी, और आगे मद्र भद्र कुशल सुख और इनके पर्यायवाची भी सुखार्थ, और आगे अंत में हित शब्द, इनका जब प्रयोग होता है तो इनके साथ वाले शब्द में षष्ठी और चतुर्थी दोनों में से कुछ भी हो जाती है। तो जैसे राम का कुशल हो, तो कुशल शब्द का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, और इस सूत्र में कुशल शब्द आया हुआ है चतुर्थी शिष्या में। तो राम शब्द में हम चतुर्थी भी कर सकते हैं और षष्ठी भी कर सकते हैं। तो रामस्य अथवा रामाय, भद्रम भूयात कुशलम भूयात। ऐसे ही शम शब्द भी उसी का पर्यायवाची है, कल्याण का वाचक है ये, तो कुशल शम भूयात। अब भूयात इसलिए बोलते हैं कि ऐसा जब किसी को बोलते हैं जब, तो ये शब्द आशीर्वादात्मक वाक्य बन जाते हैं। और आशीर्वाद का वाक्य जब बोला जाता है तो आपने देखा ही है कि 11 लकारों में एक लकार तो इसी के लिए समर्पित है ना, आशीर्लिंग। तो लकार हमें कौन सा लाना चाहिए फिर? जब आशीर्वादात्मक वाक्य बन गया तो लकार फिर आशीर्लिंग ही तो आना चाहिए। तो भू धातु का प्रयोग आपने आशीर्लिंग में शायद नहीं पढ़ा होगा, अभी तक नहीं देखा होगा, क्योंकि हमने 5 लकारों का ही तो वर्णन किया है यहाँ पर अभी, लट लोट लंग विधिलिंग। आशीर्लिंग का तो प्रयोग हुआ ही नहीं है अभी। तो अगर हम विधिलिंग में देखें तो भू धातु का रूप क्या बनता है? भवेत भवेताम भवेयुहु, है भवेह भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। लेकिन आशीर्लिंग में ऐसे नहीं बनेगा। आशीर्लिंग बनेगा भूयात भूयास्ताम भूयासुहु, भूयाः भूयास्तम भूयास्त, भूयासम भूयास्व भूयास्म, ठीक है ना। अब क्योंकि किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो इसी लकार का प्रयोग उन्होंने दिखा दिया है, भूयात। भूयात माने होवे, यानी आशीर्वाद के रूप में। आशीर्वाद का अर्थ क्या है? आशीर्वाद का अर्थ क्या है? आशीर्वाद शब्द का प्रयोग जब करते हैं तो क्या कहा जाता है कि आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे दीजिए। अर्थात कोई देने की वस्तु जैसी लग रही है, कोई ऐसी वस्तु लग रही है दी जाती है। धन देते हैं, ठीक है ना, विद्या देते हैं, कोई अन्य पदार्थ देते हैं, तो आशीर्वाद भी देने जैसा लग रहा है कि कोई वस्तु ऐसी है जो हमारे पास में है और हमने दूसरे को दे दिया।
तो कभी आपने देखा है आशीर्वाद देने वाले के लिए कुछ निकाल करके जेब में से कुछ दे रहा है दूसरे के लिए, या कोई विद्या का दान दे रहा है, कोई ज्ञान की बात बता रहा है, ऐसा लगता है क्या? नहीं है ना कुछ भी ऐसा। और फिर भी देखो व्यवहार कितना हो रहा है। तो वास्तव में क्या है कि आशीर्वाद शब्द का अर्थ यदि हम समझ लेंगे तो आपको ये शंका नहीं उठेगी फिर ये हो क्या रहा है। ये आशीर्वाद शब्द में ही देखो शब्द क्या आ रहे हैं, दो हैं ये, एक तो आशीर और दूसरा है वाद। वाद का अर्थ क्या होता है? बोलना। इसको अलग कर दो आप, बोलना। बोलना माने अपने भाव व्यक्त करना, अपनी बात कहना, यही बोलना हो गया। वाद होता है ना, वाद विवाद, तो वाद शब्द बोलने अर्थ में आ गया। अब रही बात कि आशीर का अर्थ क्या है, तो आशीर जो शब्द है ये आंग तो हो गया उपसर्ग, हम लगाते ही हैं धातुओं के साथ में, जैसे आगच्छति, आ लगा दिया ना, आनयति नी के साथ में लगा दिया। ऐसे ही यहां पर आंग उपसर्ग का प्रयोग किया। अब धातु का अंश रह गया आगे फिर, तो धातु यहां पर है, कौन सी धातु है तेजस्विनी? आंगः शासु इच्छायाम। तो शास धातु है ये, ठीक है ना, शास धातु। और स्वयं पाणिनि ने इसके विषय में दो बातें बताई हैं कि जब आपको इसका प्रयोग करना है तो एक तो आंग उपसर्ग लगा करके प्रयोग करना। तो देखो हम लगा रहे हैं, देखो आपको धातु पाठ में ये वाक्य मिलेगा आपको पूरा, आंगः शासु इच्छायाम। अर्थ भी उसका बोल दिया कि आंग उपसर्ग पूर्वक शास धातु इच्छा अर्थ में आती है ये। अब ये कौन सा प्रत्यय करके, कौन सी प्रक्रिया करके हम आशीष शब्द तक पहुंचेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। लेकिन आपको अर्थ का पता लग गया कि आशीर शब्द का अर्थ है इच्छा। अब दोबारा अर्थ करो आशीर्वाद का। वाद का अर्थ हो गया बोलना और आशीर का अर्थ हो गया इच्छा। तो जो व्यक्ति आशीर्वाद का कोई वाक्य बोल रहा है वो क्या कर रहा है? अपनी इच्छा का कथन कर रहा है। वो दे नहीं रहा है कुछ भी आपको, अपनी कामना, अपनी भावना, अपनी इच्छा कि क्या है उसकी भावना, क्या है उसकी इच्छा। ये सामने वाला बच्चा, सामने वाला व्यक्ति ये विद्या से परिपूर्ण हो जाए, इसकी दीर्घ आयु हो जाए, ये धन धान्य से युक्त हो जाए, ये ऐश्वर्यों से भरपूर इसका जीवन हो जाए। ये कामनाएं हैं उसकी अपनी, उनको प्रकट कर रहा है। पूरी हूं या न हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसने अपनी इच्छा बता दी कि मैं ऐसा चाहता हूं। लेकिन व्यवहार में ये कितना अर्थ बदल चुका है इसका। ऐसा लगता है कि हम किसी से कुछ ले रहे हैं और उन्होंने दे दिया और हमने अपना कल्याण हो जाएगा ऐसा मान लिया। बिना पुरुषार्थ के तो किसी का कल्याण नहीं होता। उसने अपनी इच्छा बता दी कि मैं ऐसा चाहता हूं, और इच्छा बताने से हमारे संस्कार बनते हैं, ठीक है ना। बोलने वाले के अच्छे संस्कार बने, अच्छी बातें उसने व्यक्त की हैं, अपने अंदर भाव व्यक्त किए अपने अंदर के, तो उसके संस्कार भी तो बनेंगे ना उस विषय से संबद्ध। लेकिन सामने वाला जिसको हम ये ऐसा चाह रहे हैं तो उसको साथ में पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। लेकिन वास्तविक अर्थ को यदि समझ ले तो वो सोचेगा कि देखो इतने बड़े व्यक्ति ने हमसे यदि ऐसा कहा है कि मैं ऐसा हो जाऊं, इसका अर्थ है इन्होंने मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति, सामर्थ्य कोई देखी होगी, मेरी रुचि, मेरा स्वभाव देखा होगा, तब इन्होंने ऐसा कहा कि मैं ऐसा हो जाऊं। तो अब वो क्या समझे, अपना प्रयास करने में, पुरुषार्थ करने में लगेगा। लेकिन यदि वो अर्थ ही गलत समझ बैठा है कि हमें कुछ मिल चुका है अब, तो पुरुषार्थ क्यों करेगा फिर वो कि नहीं नहीं गुरु का मिल गया है मुझे आशीर्वाद, अब सारा काम हो जाएगा मेरा। तो ये भ्रांतियां लोग में फैल जाती हैं शब्द का यथार्थ स्वरूप न समझने से। तो ये आशीर्वाद का अर्थ है। तो इस तरह से ऐसे वाक्यों में हम लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। और एक और भी है प्रकार इसका कि लोट लकार में भी प्रथम पुरुष का एक वचन और मध्यम पुरुष का एक वचन, वहां भी देखा होगा आपने, दो रूप बनते हैं। जैसे पठतु पठतात, पठताम पठंतु, फिर पठ पठतात। तो ये पठतात जो बोला है हमने दोनों व्यक्तियों में, दोनों पुरुषों में एक वचन में, ये तात जो जुड़ा है ना, तात इसमें पठ के आगे, ये भी आशीष अर्थ में आता है। तो ह्योस्तातंग आशीषी
अन्यत्रस्या। जैसे हमने कहा कि सह पठतु, ये एक सामान्य वाक्य हो गया कि वह पढ़े, और यदि हमने ये बोल दिया कि सह पठता, तो इसका अर्थ है कि हम अपनी कामना व्यक्त कर रहे हैं कि वो खूब पढ़े। ठीक है ना। तो ये शब्द प्रयोग में आते हैं लोट लकार वाले, दोनों में से कुछ ही बोल सकते हैं, और नहीं तो वाशी लिंग तो है ही पूरा। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया, अब इसको यहीं रखते हैं, अब आगे फिर देखेंगे। आज बिजली बहुत बाधा पहुंचा रही है। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।